अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 उर्दू चैप्टर नंबर 19 मेरा वतन, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है? तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, शायर ने नज़म में चिड़िया, तोता, मीना, मोर, कोयल, बुलबुल, कमरी और चकोर जैसे परिंदों का जिक्र किया है। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा सवाल है, दिलकश चमन किसको कहा गया है? तो इसका जवाब है, दिलकश चमन शायर ने अपने वतन को कहा है। ठीक है, अब सवाल नंबर तीसरा है फिरदौस का इस चमन पर गुमान, इस मिसरे से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, इस मिसरे से शायर की मुराद ये है कि मेरा वतन जन्नत का टुकड़ा है। ठीक है, इस तरह से आप चौथा सवाल है, तो चौथा सवाल है, इस नज़म में प्यारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई हैं? तो इसका जवाब है, चौथे सवाल का जवाब है, इस नज़म में हमारे वतन की दर्ज झेल खूबियां बयान की गई हैं। जैसे कि पहला है, झीलों की लहरें, दरिया का जोर, झरनों का गिरना, पानी का शोर, सरसब्ज मैदान और जंगल, अनाज, मेवे, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, फूलों की गुलकारियां वगैरह वगैरह। ठीक है, अब सवाल नंबर पांचवा है, इस नज़म के शायर का नाम लिखे। तो इसका जवाब है, इस नज़म के शायर का नाम शिफयुद्दीन नीर है। ठीक है, इस तरह से अब आखिरी सवाल है, सवाल नंबर छठा, शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहता है? तो इसका जवाब है, इस नज़म में शायर का ये पैगाम है कि हमें अपने वतन से प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के 6 सवाल मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा, नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कुछ लफ्ज दिए गए हैं तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला है दरिया, दूसरा है पहाड़, वतन, मंजर, चमन, समा। ठीक है, तो इनके जुमले हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से हमने इनके जुमले बनाए हैं। जैसे कि पहला है दरिया, तो दरिया का जुमला हमने बनाए हैं, दरियाए जहलम एक बहुत ही खूबसूरत दरिया है। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा है पहाड़, इसका जुमला हमने बनाए हैं, खिता पीर पंजाल। में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है जाते। अब तीसरा है वतन, इसका जुमला हमने बनाया है, मेरा वतन हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इस तरह से चौथा मंजर, जब मेरे पापा ड्यूटी से घर आते हैं तो उस वक्त मंजर बहुत हसीन होता है। ठीक है, इस तरह से आप चमन, तो इसका जुमला है, मेरे घर का चमन बहुत खूबसूरत है। इस तरह से समा, तो इसका जुमला हमने बनाया है, वादी कश्मीर में मौसमी गर्मा का समा बहुत हसीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जुमले मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा, इमला दुरुस्त कीजिए। ठीक है, तो इमला को दुरुस्त करना है, तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने गलत गलत इमला जो आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से इनको सही किया है। ठीक है, जैसे कि आपकी किताब पर पहला दिया गया है वह है तरकारियाँ, तो इसको हमने सही में लिखा है ऐसे तरकारियाँ। ठीक है, इस तरह से दूसरा है बागू, तो इसको सही इमला में लिखा है ऐसे बागू में। ठीक है, इस तरह से मंजर, मंजर को भी दुरुस्त किया है। ठीक है, इस तरह से वतन,
वतन को यहाँ पर लिखा है दुरुस्त, इस तरह से सरसब्ज को भी लिखा है दुरुस्त, ठीक है। सरसब्ज की इमला ये है, ठीक है, वतन की इमला ये है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो मिसरे को मुकम्मल करना है, जैसे कि पहला है वो चिड़िया वो तोता, फिर क्या आ जाएगा वो मीना वो मोर, ठीक है। इस तरह से दूसरा है वो कोयल वो बुलबुल वो कमरी चकोर, ठीक है। इस तरह से तीसरा है वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बान, ठीक है। इस तरह से ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 6 है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो जो वाहिद है या जमा हो तो वाहिद के जमा बनाने हैं और जमा के वाहिद बनाने, ठीक है। तो हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ से हमने वाहिद लिखे हैं और यहाँ से इनकी जमा लिखे हैं, जैसे कि पहला चिड़िया, तो इसकी जमा जो है वो है चिड़िया। इस तरह से बुलबुल, इसकी जमा है बुलबुलें। झील, इसका जमा है झीलें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है दरिया, तो इसका जो जमा है वो है दरिया, ठीक है। इस तरह से झरना, तो इसका जमा है झरने। इस तरह से पहाड़, तो इसका जमा है पहाड़, कभी पहाड़ों में इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं एक भूल गया हूँ, वो है मेवे, आखिरी वाला, तो इसका जो वाहिद बनेगा वो बनेगा मेवा, ठीक है। तो इसको खुद लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर 7 है, मिसरों को सही तरतीब से लिख कर मुकम्मल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिसरे दिए गए हैं, तो इनको सही तरतीब से लिखना है, ठीक है, और मुकम्मल करना है। तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है वो गल्ले वो मेवे वो तरकारियाँ, तो फिर क्या आएगा वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, ठीक है। इस तरह से अब दूसरा है कहाँ तक बयान इसकी हो खूबियाँ, तो फिर क्या आएगा है फिरदौस का इस चमन पर गुमान, ठीक है। इस तरह से अब तीसरा है वो सरसब्ज बागों की फलवारियाँ, फिर क्या आ जाएगा वो सैराब और खुश कारियाँ, ठीक है। इस तरह से अब आखिरी है वो झीलों की लहरें दरिया का शोर, तो फिर क्या आ जाएगा, ठीक है, वो झरनों का गिरना और पानी का शोर, ठीक है। अब यहाँ पर 8वां सवाल है अमली काम, इसे आपको खुद करना है। इस नाज़ को ज़बान याद कीजिए और गौर करने की बात है, इसे आप खुद पढ़ना और खुद समझना। तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात और जवाबात मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।